Hello, my dear student and my friends. Good morning. Today topics लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है समझेंगे कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है और ये आखिर हम लोगों के लिए जरूरी क्यों है। क्या हम लोग आज भारत देश में रहते हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, तो क्या हम लोगों के लिए ये लोकतंत्र फायदा है या फिर लॉस में है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपने भाषा में। लोकतंत्र बोलता है लोकतंत्र का अर्थ लोकतंत्र का अर्थ इंग्लिश में लोकतंत्र को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है लोकतंत्र। अब हम लोग समझेंगे कि ये डेमोक्रेसी कहां से आया है। तो क्या बोलता है कि यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया, यूनानी शब्द किससे? डेमोक्रेशिया से। किससे? डेमोक्रेशिया। डेमोक्रेशिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डेमोक्रेशिया, जो कि यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। ठीक है, डेमोस मतलब होता है लोग, जनता। ठीक है, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी जनता द्वारा शासन। समझ रहे हैं ना, जहां पे जनता शासन हो। तो हम लोग समझते हैं लोकतंत्र का डिफिनेशन क्या बोलता है इसका, कि शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जो है वो जनता करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। शासन का वह रूप जहां पे शासन का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा, पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, उसी को हम लोग लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। लोकतांत्रिक यानी लोगों द्वारा शासन किया जाना लोकतांत्रिक कहलाता है। वहीं पे अलग डिफिनेशन, जो कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो। क्या हो? लोगों की हो, लोगों के लिए ही हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया डिफिनेशन है। किनके द्वारा दिया गया है? ये अब्राहम लिंकन के द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया था। क्या? कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए होता हो और लोगों द्वारा बनाई गई सरकार, वो लोगों को ही लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। फिर आगे बोलता है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो विशेषता को चर्चा करने से पहले हम लोग लोकतंत्र की कुछ उदाहरण समझते जाएंगे और चर्चा करेंगे। उदाहरण लेते हुए, क्या है लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं? जैसे पहला, लोकतंत्र का जो होता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है। जैसे कि अब हम लोग जो अपने क्षेत्र से जिस नेता को चुनकर भेजते हैं, वो हमारे तरफ से फैसला ले सकता है। मान लीजिए हम यहां से चुन के भेज दिए, अब इस झारखंड राज्य से, ठीक है, भेज दिए अपने संसद को। ठीक है, वो गया आगे। अब हमें क्या चीज की आवश्यकता है? तो हम डायरेक्ट पीएम के पास जाएंगे? क्या नहीं, हमारे द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधित्व है हम उसके पास जाएंगे और वो हमारे बारे में जो फैसला लेगा आगे पीएम तक पहुंचाएगा, केंद्र सरकार तक पहुंचाएगा, राज्य सरकार तक पहुंचाएगा। वो उसका काम हो जाता है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए उदाहरण लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में क्या हुआ था कि पाकिस्तान में 1999 में तख्ता पलट हुआ था, सैनिक तख्ता पलट। क्योंकि उस समय वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये वहां के सैनिक के प्रमुख थे। ठीक है, ये सैनिक के प्रमुख थे और उस समय पाकिस्तान में जो था वो प्राइम मिनिस्टर जो थे आपका नवाज शरीफ थे। कौन थे? नवाज शरीफ। तो ये जो है से तख्ता पलट देते हैं 1999 में, और तख्ता पलट देने के बाद ये क्या करते हैं कि 20 जून 2001 को अपने आप को जो है आपका 20 जून 2001 को ये अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं।
कि अब यहाँ के राष्ट्रपति मैं हूं। समझिए ना, जबकि ये प्रमुख है, आप समझ सकते हैं, ये सेना का एक अधिकारी है, ना कि हमारे द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधित्व है। लेकिन फिर भी ये तख्ता पलट देते हैं, लोकतांत्रिक को तहस नहस कर देते हैं, और वहां इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। और ये 20 जून 2001 से लेके 18 अगस्त 2008 तक राष्ट्रपति पद पे ये रहते हैं, और कार्य पाकिस्तान का सारा बागडोर इन्हीं के हाथ में राष्ट्रपति बने हुए हैं, और पाकिस्तान को ये चलाते हैं। यानी कि जस्ट यहाँ पे एक तख्ता पलट हुआ, सैनिक तख्ता पलट। ये सैनिक के एक प्रभारी हैं, वहां तख्ता पलट करके खुद को, अपने आप को घोषित कर देते हैं कि मैं अब यहाँ का राष्ट्रपति हूँ। बाद में इन्होंने चुनाव भी करवाया था, और उस चुनाव में अपने आप को हारने के बाद भी अपने आप को ये घोषित करवाते हैं, और अपने द्वारा ये कई तरह के ये जो है वहां पे पाकिस्तान में बदलाव करते हैं संविधान में, ठीक है, और कई नए कानून बनाते हैं। तो ये एक उदाहरण था पाकिस्तान का। वहीं पे एक दूसरा उदाहरण हम लोग बात करेंगे पोलैंड का। जैसे पोलैंड में क्या था कि कम्युनिस्ट शासन के दौरान देश के महत्वपूर्ण फैसले लेने का, जो देश में महत्वपूर्ण फैसला लेना होता था, वो कौन लेता था? सोवियत यानी रूस द्वारा लिए जाते थे। जबकि सरकार किसकी थी? पोलैंड में, ठीक है। पोलैंड का जो भी फैसला है हमारे देश का, वो हम लेंगे, लेकिन इसका फैसला सोवियत रूस द्वारा लिए जाते थे। तो यहाँ पे आपको ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझिएगा कि आखिर लोकतंत्र सही मायने में किसको कहते हैं, आखिर लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है सही मायने में, आखिर लोकतंत्र को हम कैसे समझेंगे सही मायने में कि यही लोकतंत्र है और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होता है, वो कैसे? सो हम लोग उदाहरण से समझते हैं। चीन है, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, जिसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, और वहां कम्युनिस्ट पार्टी ही प्रत्येक वर्ष जीतता है, और अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी ही का चुनाव हुआ है। जबकि क्या बोल रहा है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना है। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? वहां के संसद को चुनाव लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से ऑर्डर लेना पड़ता है। सिंपल भाषा में ऑर्डर लेने के बाद वो जो है से चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ भी ले तो कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही सरकार बनेगा, दूसरा कोई सरकार नहीं बनेगा। अगर वहीं पे हम एक और उदाहरण ले, मैक्सिको में, बोलता है मैक्सिको में हर 6 साल में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, और वहां भी अभी तक PRI नामक राजनीतिक संगठन ही चुनाव जीते। और इसका भी कारण क्या है? PRI नामक राजनीतिक संगठन की चुनाव से पहले वहां का मीडिया टोटल इसके लिए वर्क करता है। समझ रहे हैं ना? चुनाव से पहले जो चुनाव का प्रचार प्रसार होता है, उसके लिए सारा वर्क जो है वहां का मीडिया केवल इसके लिए करेगा, किसी और राजनीतिक दल के लिए नहीं करेगा। प्लस में स्कूलों और सरकारी भवनों, ये सारे जहां भी हो पब्लिक में, स्कूल में ये जाके बताया जाता है, वहां के टीचर को बोल दिया जाता है कि बच्चे से कहें, तो अपने पेरेंट्स से कहेंगे कि चुनाव कहाँ पे देना है? PRI नामक राजनीतिक संगठन में ही चुनाव देना है। ये स्कूलों में। क्या आप इंडिया में ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया में आइए स्कूल में कहेंगे कि बच्चा लोग अपना मम्मी पापा को बोल देना कि चुनाव जो है से बीजेपी में दे, कांग्रेस में दे, RJD में दे? समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ स्टेप आप नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे आपका मैक्सिको में कहा जाता है बच्चों से कि आप अपने गार्जियन से जाकर कहें कि चुनाव जो है वोट आपको देना है, तो केवल किसमें देना है? तो PRI नामक राजनीतिक संगठन जो इस राजनीतिक से हैं, उसी को केवल वोट देना है। वहां पे एकदम जोर शोर से प्रसार होता है। कहने का लोकतंत्र है, लेकिन है नहीं, आप समझ सकते हैं।
विश्व के ज्यादातर देशों में एक व्यक्ति एक वोट का मोल बराबर होता है। विश्व के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में यह अपनाया गया है कि हर एक व्यक्ति का वोट मूल्यवान है। अधिकतर देशों में मूल्यवान है, ठीक है, यानी कि एक वोट एक मोल होना चाहिए, चाहे वो अमीर गरीब या जेंडर बेसिस, ठीक है, मैन वुमेन हो, तो यहाँ किसी तरह से कोई अलग नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरण से हम लेके चलते हैं तो आपको बता दें कुछ उदाहरण, जैसे सऊदी अरब, अभी तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार वहां आ गया, लेकिन कुछ सालों पहले वहां के महिलाओं का वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर हम एस्टोनिया का बात करें तो वहां पे, हाँ एस्टोनिया, तो वहां पे भी रूसी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक है। अगर हम यहाँ का अपना हर कुछ ले लिए, मान लीजिए हम इंडिया में बस गए, अब इंडिया का हम सिटीजनशिप भी ले लिए, तो अब तो हम जब इंडिया का सिटीजनशिप ले लिए तो हम इंडिया में चुनाव भी लड़ सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं ना। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वे लोग वहाँ पहुँच जाए और वोट देते नहीं है। फिजी एक देश है, वहाँ पे मूल निवासी और भारतीय लोगों, मूल निवासी को वहाँ वोट देने और भारतीय लोगों के वोट का अंतर है। वहाँ पे भारतीय लोगों का वोट नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि आप अगर सिटीजनशिप ले लिए हैं, आप हमारे भारतीय अब कहलाने लगे हैं कि आप इंडियन हो चुके हैं। तो जब हम इंडियन हो चुके हैं तो मेरा भी तो अधिकार है इस लोकतंत्र में कि मैं भी वोट दूं, वो भी इक्वल है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं आप समझ रहे होंगे। अगर वही बात करते हैं कानून राज और अधिकार का, तो उदाहरण के लिए एक जिम्बाब्वे देश का नाम लेता हूं जो 1980 में आजाद हुआ था। वहां का रॉबर्ट मुगाबे शासक है, राष्ट्रपति है, ठीक है, और अभी तक जो है वही रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि वो लोकतंत्र है, कानून राज। और जब वहां पे आपका चुनाव होता है किसी भी प्रकार से, तो ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि अपनी पार्टी को, समझ रहे हैं ना, अपनी पार्टी को वहां पे स्थापित करते हैं। इनकी पार्टी के खिलाफ अगर कोई विरोध करता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देते हैं बहुत तरह का, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये अभी तक वहां पे सरकार बना के रखे हैं। सिंपल भाषा में आपको समझा दूं कि कानून जो है लोकतांत्रिक देश में, कानून उस सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या विरोधी दल हो। सिंपल सा मान लीजिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों हो। अभी इंडिया का उदाहरण मैं लेकर आपको बता दूं, यहाँ बीजेपी है, तो क्या कल के डेट में बीजेपी का कोई नेता गलत करता है तो क्या कानून उसके ऊपर गलत दूसरा कानून लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे राजनीतिक में हम लोग जो समझ रहे थे, एक बार आपको याद दिला देते हैं कि राजनीतिक के प्रमुख विशेषताओं को हम लोग समझ रहे थे, जिसमें पहला हम लोगों ने समझा कि राजनीतिक का प्रमुख विशेषता है कि राजनीतिक के प्रमुख फैसले जो हैं से हमारे द्वारा यानी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व ही लेता है। प्रमुख फैसला जो हम लोग पहला में समझे पाकिस्तान का एक उदाहरण लेके, समझ रहे हैं ना। और दूसरा में हम लोग बात किए, दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। राजनीतिक यानी कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव जो है स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं या किसी के हैंड में नहीं कि उसके वो एकदम बिल्कुल इंडिया के जैसा किसी भी राजनीतिक दल या नेता का चुनाव होता है। लेकिन यहाँ जब चुनाव हो तो सबको इक्वल राइट मिलता है। ऐसा तो नहीं कहा जाता है कि अभी सरकार केंद्र में बीजेपी का है इसलिए बीजेपी को स्पेशल छूट दिया गया हो या उसको कहा गया हो तुम एक हफ्ता पहले नहीं अपना प्रचार करो, एक महीना पहले से प्रचार करो, तुम ये करो। ओ नहीं, हम लोग यहाँ पे प्रचार भी करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रचार आप देखेंगे कि गांव में पैसे बांटना या लोगों को लोन देना, ये रियलिटी में यहाँ पे नहीं है इंडिया में।
वो चोरी छिपके हम लोग रातों में पैसे बांटते हैं, हमने देखा है। यहाँ पे जब चुनाव होता है तो देखे होंगे मुखिया या एमएलए का चुनाव होता है तो लोग घर घर जाके लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे पार्टी को वोट दीजिए। इसके लिए उन्हें कुछ पैसा भी दिया जाता है। ये तो है। आगे बात करते हैं, विश्व के ज्यादातर देशों में, लोकतांत्रिक देशों में एक वोट और एक मोल, यानी सभी के लिए इक्वल वोट होना चाहिए। वोट में क्या इंडिया में ऐसा है अमीर गरीब या जेंडर बेसिस, बॉयज गर्ल्स, मेंस वुमेन्स की सबका वोटों का महत्व अलग है? नहीं, सबका वोटों का महत्व एक है। फिर बोलता है 4 नंबर में, कानून का राज का और अधिकार। कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे सभी को बराबर अधिकार है। वो चाहे केंद्र का सरकार हो या राज्य का सरकार हो या अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए कानून इक्वल होना चाहिए। ये कुछ लोकतांत्रिक के प्रमुख विशेषताओं पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या है। एक तो हम लोग जान चुके थे कि लोकतंत्र के प्रमुख विशेषताएं क्या होती, उनके बारे में डिस्कस किए थे। और यहाँ पे हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, किस पे वो कार्य करती है और हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग इससे पहले तो उदाहरण ले लिए थे बहुत सारे, जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो पाकिस्तान का, चीन का, जिम्बाब्वे का, ये सारे का उदाहरण ले चुके हैं। अब पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग यहां से समझने की कोशिश करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं होते हैं भाषण। मतलब कि जहां पे लोकतांत्रिक सरकार की है वहां पे प्रत्येक नागरिक को भाषण देने की पूर्ण आजादी होती है। जैसे इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, आप जान रहे हैं। यहां पे कोई भी व्यक्ति अपना खुद का विचार प्रकट कर सकता है, जनता के बीच फैला सकता है, लोगों को इकट्ठा करके एक अच्छा विचार जनता के बीच भाषण दे सकता है। उसे कहीं भी कोई रोक नहीं है। या वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, तो उसे कहीं भी जाके भाषण दे सकता है, लोगों को समझा सकता है। ये लोकतांत्रिक में नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि उसको पूरा हक है। लोकतांत्रिक यानी कि लोगों को बताना, समझ गए नहीं? तो लोकतांत्रिक सरकार जहां होती है वहां मुख्य की पहला एकदम बहुत जरूरी चीज है, वो है भाषण। भाषण देने की पूर्ण आजादी होती है। भाषण में आपको कहीं भी रोका नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी क्या होता है ना कि गांव में, एक उदाहरण आपको दे देते हैं कि मान लीजिए कि गांव में मुखिया का चुनाव हो रहा था, 4 गो प्रत्याशी उठे हुए हैं, एक प्रत्याशी आया अपना भाषण देके चला गया, तो वो गया तो गया भैया, अब दूसरा भी आएगा तो वो भी भाषण देगा। अब क्या है कि दूसरा आया तो वो भाषण देगा, तो तीसरा का रुका हुआ रहेगा। तीसरा भी तो चाहेगा भाषण देने, तीसरा भी आग भाषण देगा, चौथा चाहेगा, चौथा भी। जितने भी प्रत्याशी उठे हैं सब भाषण देंगे, कोई रोक कहीं भी नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है चुनाव। चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से, चुनाव होगा वो निष्पक्ष रूप से चुनाव होगा। वहां पे किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, किसी भी राजनीतिक दल के आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। भले ही उसका केंद्र में सरकार रहा हो या उसका भी प्रेजेंट टाइम में सरकार रहा हो, आप किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना है आपको। प्लस में कहीं भी, जैसे मान लीजिए कि अभी झारखंड का उदाहरण देते हैं, झारखंड में चुनाव आने वाला है, सीएम अब चेंज होना चाहिए, 5 साल हो चुका है। तो यहाँ पे सीएम का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा वैसे ही वहां प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू कर दिया जाता है। जब तक सरकार नहीं चुना जाएगा तब तक वहां पे डायरेक्ट उस स्टेट को देख रेख करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस बीच में जब चुनाव होगा तो चुनाव में ऐसा नहीं कि आपका भी सरकार था तो फिर आप ही का सरकार बनेगा, नहीं। निष्पक्ष रूप से चुनाव में किसी तरह से कोई भी बदमाशी नहीं होगा।
एकदम निष्पक्ष रूप से चुनाव होगा। और तीसरा जो है वो स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाइए, घूमिए। हमको जाना है दिल्ली का लाल किला घूमने के लिए, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से हम नहीं पूछेंगे कि हम आपके यहाँ आ सकते हैं दिल्ली घूमने के लिए या नहीं आ सकते हैं, ठीक है। या हमको बिहार जाना है तो नीतीश कुमार से नहीं पूछेंगे कि हमको बिहार जाना है। मैं स्वतंत्र हूं। लोकतांत्रिक सरकार बोलता है कि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, अपने देश में कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकता है, कहीं भी जाके काम कर सकता है, ठीक है। कहीं भी जाके कोई भी काम आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसके लिए आपके ऊपर सरकार किसी तरह से कोई दबाव नहीं डालेगी। यह है स्वतंत्र की परिभाषा। प्रेस, मीडिया का काम है, आप अगर मीडिया का बात करते हैं तो लोकतांत्रिक सरकार में मीडिया स्वतंत्र है, वो किसी से भी कोई भी सवाल कर सकता है। भले ही अभी बीजेपी का सरकार है तो हम मीडिया चाहेगा तो बीजेपी से पूछ सकता है कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, या फिर इंडियन करेंसी का वैल्यू क्यों घट रहा है, या फिर इंडिया में इतना ज्यादा महंगाई क्यों है, या ये भी पूछ सकता है कि इंडिया में जो है धार्मिक नामों पे बहुत ज्यादा मतभेद होते जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों है। तो ये मीडिया है जो स्वतंत्र होती है लोकतांत्रिक सरकार में, वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकती है सरकार से। भली सरकार से उसके सरकार से पूछने का उसके पास पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे गैर लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं, जहां पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं है तो उसका विशेषता क्या है, तो जस्ट इसका उल्टा, वहां भाषण देने की पूर्ण आजादी आपको नहीं है। किसी भी कोई भी पार्टी का आदमी जाके भाषण, मैं यहाँ का राजा हूं, मेरे सामने कोई आके अगर भाषण देके कि ये राजा खराब है तो उसको हम फांसी में नहीं लटवा देंगे या बोलेंगे मार दो गोली साले को, कहने का मतलब है। ये गैर लोकतांत्रिक, जहां लोगों द्वारा शासन नहीं है, मेरा शासन है, मेरा रूल है, आपको मेरे अनुसार चलना है, समझिए ना। आप मेरे को चेंज नहीं करेंगे। अब मैं चाहूंगा जिसको शासन पे बैठाने, हो सकता है मैं अपना पुत्र को बैठाऊं, ठीक है, अपने किसी को भी बैठा दो। ये एक राजतंत्र शासन, ठीक है, जहां पे लोगों द्वारा शासन नहीं है, चुनाव प्रक्रिया वहां नहीं होती है, सिंपल सी बात, कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है। मैं हूं, मैं ही रहूंगा। स्वतंत्रता नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है कि आप कुछ भी बोल सके, कुछ भी कर सके, नहीं। आपको जो मैं रूल बना के दूंगा वही को पालन आपको करना है। वहां पे प्रेस, मीडिया को वहां आजादी नहीं है कि आप उसके खिलाफ कुछ बोलें। मीडिया को जो मैं बोलूंगा वही मीडिया कर सकता है। तो एकदम जस्ट इसका उल्टा, लोकतांत्रिक सरकार के जस्ट उल्टा क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और डिस्कस आपसे कर देता हूं। क्या है डिस्कस, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अब लोग अगर लोकतंत्र को कहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है भैया, बेकार में लोकतंत्र मिल गया, क्या इससे अच्छा तो राजतंत्र ही था कि कम से कम लड़ाई झगड़ा से दूर जो नियम बना दिए, यहां तो सदा लड़ते रहो कुकुर बिलाई नियर, ठीक है। तो क्या, चलो देखते हैं क्या है तर्क। अस्थिरता, बोलता है कि यहां अस्थिरता नहीं है, हर 5 साल में यहां सरकार चेंजेस हो जाती है। अब जब हर 5 साल में सरकार चेंज होगी, मान लीजिए अभी हेमंत झारखंड का सरकार है, ठीक है, हेमंत, ठीक है, हेमंत सोरेन है, ये इनकी 5 साल की कार्यकाल में ये अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि प्रोजेक्ट स्टार्ट था कि ऑल सरकारी स्कूल में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है सब में जो है स्मार्ट बोर्ड लगाना है। अब ये स्टार्ट किए प्रोजेक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले इनकी सरकार खत्म हो गई, 5 साल पूर गया। अब यहाँ पे दूसरा सरकार आ गई है, इनके बाद जो भी सरकार बनेंगे, ठीक है, अब वो आएंगे तो वो अपने ढंग से काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अस्थिरता पैदा हुआ कि नहीं, सरकार स्थिर रहता तो हो सकता कि पूरा
गवर्नमेंट सरकारी स्कूल जो है वो पूरा अच्छा से बन जाता। कहने का मतलब है कि पूरा स्मार्ट बोर्ड लग जाता। लेकिन यहाँ पे सरकार स्थिर नहीं होती है, यहाँ पे सरकार चेंजेस होती है। दूसरी बात आपसे बोला जाता है फैसला लेने में देरी। जब सरकार लोकतांत्रिक सरकार है तो यहाँ फैसला लेने में देरी इसलिए होता है। अगर मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि अभी किसान बिल आया था, अगर लोकतांत्रिक ना होता, गैर लोकतांत्रिक होता तो वो बिल पास हो गया होता, मैंने नियम बना दिया। लेकिन अब ये नियम आया है तो इसको पास होने के लिए बहुत मुश्किल है, लोगों का तर्क लेना होगा, बहुमत हासिल करना होगा, तब जाकर वो कानून पास होगा। तो थोड़ा सा लेट होता है ये सारा करने में। फिर लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार का बढ़ावा भी इसमें मिलता है। लोगों का ऐसा कहना है कि लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार का बढ़ावा भी होता है। लोग जब सत्ता में आते हैं तो खुल के भ्रष्टाचार करते हैं, या हर जगह पे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार शामिल है। भ्रष्टाचार अगर बात करते हैं कि यहाँ पे कानूनी व्यवस्था है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति, कानूनी व्यवस्था है ना यहाँ इंडिया में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, एक गरीब व्यक्ति, मैं एकदम सटीक उदाहरण आपको दे रहा हूं, आप अपने आसपास ये उदाहरण को देख सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति का लड़ाई होता है किसी भी एक अमीर व्यक्ति से, ठीक है। अब लड़ाई होता है, वो थाना पे जाता है। थाना वाला क्या करता है उससे पता है, जो गरीब होता है उसको जेल में डाल देता है, अमीर से पैसा ले लेता है। यानी कि सिंपल मान लीजिए कि एक हम उदाहरण देते हैं जमीन की कहानी। ये जमीन है रामू का, ठीक है, और ये श्याम है। अब देखिए राम और श्याम की कहानी में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि राम बेचारा गरीब था और ये जमीन का लड़ाई था। अब श्यामू क्या है, सब जगह पैसा दे दे के लोगों को अपने और मिला लेता है, और रामू ना चाहते हुए भी केस हार जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भ्रष्टाचार है। लेकिन अगर यही कानून विरोध भ्रष्टाचार रहेगा, निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा, तो यकीन मानिए ये जमीन रामू का है तो रामू का ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो जाता है ऐसा लोगों। चुनाव प्रक्रिया महंगी इसका होती है। अब मान लीजिए कि चुनाव गैर लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव की प्रक्रिया महंगी इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ हर तरह से एक का चुनाव करना होता है, फिर उसको चुनाव करके गिनती, मतलब उसका जो उतना भी प्रक्रिया होता है वो गैर लोकतांत्रिक सरकार से महंगी होती है। तो क्यों ना हो, वहां तो भैया बोल दिया कि चलो मेरा बड़का बेटा बन जाएगा शासक, तो उस बन गया। लेकिन यहाँ तो छाटना है ना, तो होगा ही। आगे बोलता है लोकतंत्र के पक्ष में आप तर्क की बात करें। भले लोकतंत्र में अस्थिरता हो, फैसलों में देरी हो, भ्रष्टाचार हो और चुनावी प्रक्रिया महंगी हो, लेकिन एक सबसे बड़ी अहम जो प्रक्रिया है लोकतंत्र में, वो क्या है जानते हैं? नागरिकों का सम्मान। आपका सम्मान है। यहाँ पे लोकतंत्र में आपको लोग सम्मान देते हैं, आपको इज्जत देते हैं। ये है लोकतंत्र का पावर। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सर उठा के चलता है, बोलता है कि मेरा भी वोट का वैल्यू है, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। आपने देखा होगा, ठीक है क्या, कि गांव में जब चुनाव आते हैं तो जो बुजुर्ग बुढ़िया जो होती, जो चल नहीं पाती है, लोग चुनाव वोट दिलाने के लिए उनको गाड़ी पर बैठा के ले जाते हैं। और यही नहीं, जिनके घर में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, उनके दरवाजे में जाके हाथ तक जोड़ते हैं कि भैया वोटवा हम ही को दीजिएगा। ये है सम्मान। तो लोकतंत्र आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन सम्मान जरूर देगा, याद रखिएगा। नागरिकों का सम्मान तो एकदम है। फिर बोलता है बेहतर निर्णय इसमें जरूर होता है। निर्णय बेहतर इसलिए होता है कि लोकतंत्र में बहुत सारे विपक्षी दल होते हैं, ठीक है। अगर मोदी सरकार अच्छा काम नहीं करेगा तो जनता उसको दोबारा क्यों चुनेगी? मोदी सरकार फर्स्ट टाइम अच्छा काम किया, जनता उसको दोबारा गद्दी पे। अगर हम बात करते हैं यूपी के सरकार योगी आदित्यनाथ, वो 5 साल बहुत अच्छे काम किए, तो सेकेंड बार भी जनता उन्हीं को चुनी। तो ये एक डर होता है, बेहतर करने की लगन होती है, चाहत होती है, ताकि लोग डर की वजह से अच्छा कार्य करते हैं तो निर्णय बेहतर होता है। आगे बोलते हैं मतभेदों। मतभेद यहां पे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति मतभेद तो होता है, जैसे हर एक राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रति मतभेद है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसी मतभेद के वजह से
यहां पे क्या होगा कि विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए अभी सरकार बीजेपी का है, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कभी तालमेल नहीं होता, मतभेद होता ही है। लेकिन क्या होता है, जब जिसकी सरकार आएगी वो क्या करेगा कि उससे बेहतर कार्य करने की या कुछ उससे हट के कार्य करने की कोशिश करेगा, ताकि वो दोबारा सत्ता में आ जाए। अवसर यहां मिलता है, अवसर, मौका मिलता है। अगर आपसे एक बार गलती हो गया, आप अच्छा कार्य नहीं की, जनता आपको क्या किया, लात मार के कुर्सी से निकाल दिया। अब लात मार दिया बाबू, खड़ा करवा दिया कुर्सी में, अब लात मार के निकाल दिया, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है आपके साथ, प्रॉब्लम है आपको कि दिमाग खुल जाता है और लगता है कि काश एक बार और मौका दे दे ये जनता, तो मैं अच्छा काम करूंगा। जैसे अभी कांग्रेस का 10 साल से प्रॉब्लम हो रहा है, वो ये चाहत में है कि एक बार और मौका मिल जाए ताकि मैं अव्वल में साबित कर दूंगा। तो ये था लोकतंत्र की कुछ विशेष आने। तो हम लोग समझ चुके होंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। लोकतंत्र लोगों द्वारा शासन करने की प्रक्रिया को लोकतंत्र कहते हैं, जो लोगों द्वारा शासक का चुनाव किया जाता है, ठीक है, तो उसी को लोकतांत्रिक कहते हैं। प्लस में लोकतंत्र इसलिए भी जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है ताकि प्रत्येक नागरिक को बराबर का सम्मान मिले, या बोल सकते हैं प्रत्येक नागरिक को बराबर हक मिले, भागीदारी मिले हर काम के लिए। इसलिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये लोकतंत्र की एक छोटी सी टॉपिक्स थी, ठीक है। और ये सारे वीडियो आपको बता दूं कि एक में मर्ज करके आपको पूर्ण कहानी आपके पास पेश करने वाला हूं, और ये लास्ट वीडियो है। तो आज की ये टॉपिक्स यहीं पे एंड होता है। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।